हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। हरे प्रभु जी। राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस आ रही है मेरी? यस प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। गड़बड़ है, एक मिनट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु जी, ऑडिबल है। ओके। तो कल हमने श्लोका नंबर 34 किया था। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये श्लोका रिमेम्बर भी करना था आज। कौन कौन याद किए हैं? किनको यह श्लोका याद है विथ मीनिंग अनुवाद के साथ? कृपया हैंड रेस करें। सिर्फ 4 भक्त। ठीक है, तो ठीक है गौतम प्रभु जी, स्टार्ट फ्रॉम यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तत्विधि प्रणिपातेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्व दर्शना। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो तथा उनकी सेवा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है और वह तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरि बोल।
रोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिना। बढ़िया। अनुवाद। अनुवाद: तुम प्रमाणिक गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो और उनसे जिज्ञासा करो और उनकी तुम एक मिनट प्रभु जी, तुम प्रमाणिक गुरु के पास जाकर उनसे तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उनसे विनती करो और जिज्ञासा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर सकता है। हरे कृष्ण। बढ़िया। हरि बोल। आपने एक पॉइंट छोड़ दिया, वो है उनकी सेवा करो, है ना। यस प्रभु जी। विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ठीक, धन्यवाद। ललिता माता जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। प्रभु जी अनुवाद नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं। इसको अनुवाद को ना याद करने के लिए आप जो संस्कृत के जो शब्द है उनसे मिलाकर कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रणिपातेन का मतलब होता है गुरु के पास जाकर, है ना। परिप्रश्नेन विनीत होके जिज्ञासा से, सेवया मतलब सेवा करना है। उपदेक्षयन्ति दीक्षित करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानी ना मतलब स्वरूप सिद्ध, और तत्वदर्शी ना मतलब तत्व के दर्शी। ठीक है, एकदम सेम टू सेम जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनीत भाव विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, सेवा करो, है ना। तो तुम्हें जो है ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा जो है। ठीक है, और बताऊंगा डिटेल। ठीक है। और सत्यम प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न प्रकार के ज्ञान को विधि विभिन्न प्रकार के ज्ञान को यज्ञों द्वारा विधि एक सेकंड। हाँ, परिप्राचीन गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन विनीत होकर जिज्ञासा करो। परिप्रश्नेन सेविया उनकी सेवा करो। उपदेशयन्ति दीक्षित करेंगे। ते ज्ञानम ते मतलब तुमको ज्ञान से ज्ञानी न स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तत्व को दर्शिना दर्शी, यानी कि तुम गुरु के पास जाकर गुरु के पास जाकर ज्ञान लो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करके उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें दीक्षित करेंगे, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान है। हरि थोड़ा बोल। सा बहुत त्रुटि बढ़िया। हो गया प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैंने जो ट्रिक बताई उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया आपने। जी चलो बढ़िया है। हाँ, ऐसे ही जो है श्लोका का मीनिंग याद करते हैं। ठीक है, अब कौन बोलेंगे? मानसी साहू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वह तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। हरि बोल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला है सोनिका माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाम्। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाके विनीत भाव से गुरु के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि वो जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो ही सत्य का दर्शन तुम्हें भी करवा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी सत्य का दर्शन किया हुआ। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। स्वपन प्रभु जी, नाउ हरे योर कृष्ण। टर्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशान् देशान्ति ते जानम जानी तत्तदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बच गए? कुलजीत माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। अनुवाद। किसी प्रामाणिक और आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर विनम्र भाव से अपनी जिज्ञासा प्रकट करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करेंगे क्योंकि उनको सत्य की अनुभूति है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने काफी सिंसियरली जो है श्लोका को याद किया और मीनिंग को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। सभी भक्तों के लिए एक बार जोर से हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। धन्यवाद। अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि क्लास में सभी एक्टिव नहीं है, कुछ कुछ भक्त ही एक्टिव है। कोई बात नहीं, तो मौका सबको मिलना चाहिए। तो यदि आप में से कोई भक्त जो इस श्लोका को याद नहीं कर पाए हैं, यदि वे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। इफ एनीबडी वांट टू रीड दिस श्लोका, देख कर कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ हरे सकते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। प्रणाम माता प्रभु जी। हरे जी। तद्धिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ततस्तत्त्वदर्शिनाः। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। मैं देख के पढ़ी हूँ। हाँ हाँ, अनुवाद भी पढ़ लीजिए माता जी एक बार। हाँ। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सत्य व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आनंदायिनी माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। जी ठीक है। हाँ, राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। मीनिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय हो रहा है इसलिए मैं जी निकाल रहा हूँ। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक बस याद है प्रभु जी। जी 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 बिल्कुल। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानन तत्त्वदर्शिना। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया। हरि बोल।
सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। हरि बोल, धन्यवाद। कृष्ण हरे राधिका कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण, कौन बोल रहे हैं? डिकेश्वरी बोल रही हूँ प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। धन्यवाद। कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता। तदत्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग जो है वो सीख रहे हैं। और इतनी बार जो है इस श्लोका को सुनने के बाद अब जिनको याद नहीं होगा उन्हें भी याद हो गया होगा, आई थिंक। देखिए, संस्कृत के श्लोकों को याद करने का एक ही तरीका है कि उनको रट के ही याद किया जा सकता है, कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। और जो एक बार श्लोका याद हो गया तो फिर क्या होता है कि वो मनुष्य उसको कभी भूलता नहीं है, माइंड में जो है वो श्लोक छप जाता है। तो ये श्लोका जो है एक प्रकार से बहुत अच्छा श्लोका है। अगर इस श्लोका के अनुवाद पे आप विचार करें तो गुरु का स्मरण होगा और गुरु के स्मरण से जो है वो भगवान का स्मरण होगा, है ना। तो इसलिए यह श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी श्लोका इज कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्ण। तो अगला श्लोका है यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यस्ति पांडव येन भूतान वेक्षेण यक्षस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ठीक है। तो भगवान अब यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को जो है वो क्या जो है वो रिजल्ट में मिलता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव परमात्मा के अनुस्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो है इस संसार की जो थ्री फोल्डेड मिजरीज है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेशास, उनसे हम निकल सके, है ना। और दुख का मुख्य कारण संसार में यही है कि व्यक्ति अज्ञानता में है, तो ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह दुखी होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार के मोह को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तो मोह का अर्थ वही होता है, मोह का अर्थ होता है कि जैसे यहाँ पर जो जो क्वालिटीज चैप्टर 3 में स्थित प्रज्ञ की बताई गई है कि वह जो है वो हर परिस्थिति में शांत होता है, दुख में सब में बराबर होता है। तो जैसे कि सुख दुख सर्दी गर्मी, जो जीवन के जो द्वैत हैं उसमें जो है वो स्थिर बना रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन जो जीवन में के द्वैत में स्थिर नहीं बना हुआ रहता, उसको कहते हैं कि वो क्या है, मोह में है। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, है ना, आज गर्मी है ना, नौतपा स्टार्ट हो गया है, कैसे होगा, लू चलेगी। तो बहुत ज्यादा जो है परेशान हो जाते हैं मौसम को लेकर। और जो है वो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो जीवन के द्वैत है, सुख दुख दिन रात, तो उसको मोहित व्यक्ति कहते हैं, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो मोह में है। तो उसके जो है मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह कभी इस मोह को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना,
वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम तात्पर्य पर विचार करें तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जो है पुनः जो है वो मायावादियों का जो है खंडन कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कई अनेक श्लोकों में आपने यह शब्द मायावाद, निर्विशेषवाद, है ना, शून्यवाद, इसके विषय में आपने सुना होगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि मायावाद क्या होता है? अभी जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसी में ही श्रीला प्रभुपाद ने बता दिया है कि मायावाद क्या होता है। क्या होता है बताइए कोई। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। और यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जो है कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है ना। तो वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो अ, ऐतिहासिक पुरुष है लेकिन परम भगवान नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मायावाद एक प्रकार से माया ही है। माया का मतलब क्या होता है? माया का अर्थ होता है इल्यूजन, भ्रम, है ना। तो व्यक्ति जो है जब सर्वोच्च पद पराकाष्ठा, ये भ्रम की पराकाष्ठा है, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जब भ्रमित रहता है और ऐसा भ्रम कि उसको ऐसा लगने लगता है कि परम भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है। इससे बड़ा भ्रम इस संसार में क्या होता है, हो सकता है? वैसे तो समस्त संसार भ्रम ही है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है कि भगवान को भगवान नहीं मानना, भगवान को जो है वो एक ब्रह्म ज्योति या निराकार मानना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो इसीलिए जो है इसको मायावाद कहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जो है लगभग हर चैप्टर के जैसे मान लो मतलब 70% अपने तात्पर्यों में मायावाद का खंडन करते हैं, है ना, या मायावादियों के विषय में बताते हैं। तो इसका जो है वो मतलब कोई बता सकते हैं कि प्रभुपाद जो है वो इतना ज्यादा जो है वो ईगर टू टेल अबाउट मायावाद, वाई, मतलब श्रीला प्रभुपाद इतने उत्तेजित या उत्साहित क्यों है मायावादियों के बारे में हमें बताने के लिए? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें क्या है ना, अभी हमारे इस मतलब भारत में या कहीं भी बोला जाए, भारत में ज्यादा करके मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मानते। मैक्सिमम लोग जो है निराकारवादी हैं वैसे, और मायावादी हैं जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ पे भगवान किसी कोई शिव को बोलते हैं भगवान, शिव यहाँ पे मैंने ये भी सुना है प्रभु जी की गीता किसने सुनाया? तो गीता को जो है कृष्ण के द्वारा सुनाया गया, शिव जी ने प्रेरित करके, शिव जी ने प्रेरित किया तो कृष्ण ने सुनाया। तो प्रभुपाद जी ने, मेरे को ऐसा लगता है प्रभु जी की प्रभुपाद जी ने ये सब इसलिए किया है कि लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि हमारे इसमें भगवान कौन है, मेन ब्रह्मांड के नायक कौन है, भगवान कौन है। लोग यहाँ भ्रम में पड़े हुए हैं। अलग अलग संस्था है, अलग अलग बहुत ज्यादा संस्थाएं हैं, तो इसमें कोई निराकार को मानते हैं, कोई मायावाद को मानते हैं, कोई और दूसरा चीज को मानते हैं, कोई गुरुदेव को मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो ये सब चीज इल्यूजन में पड़े हुए, इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष जोर दिया हो गया होगा, विशेष मतलब प्रभुपाद जी द्वारा विशेष जोर दिया गया होगा इसको। जी जी जी, बहुत सही बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सिद्धांत और धारणाएं
धारणाओं में जो है वो सनातन संस्कृति हमारी विभक्त है, लेकिन वास्तविकता में जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है इसको कोई नहीं जानता। मायावादी भी जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ बताने में असमर्थ है कि वास्तव में भगवान कौन है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने लोगों को यह ज्ञान दिया जो कि सत्य है। शास्त्रों में बताया जाता है कि एते चाम कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, सभी जो है वो भगवान कृष्ण की अंश और कलाएं हैं, है ना। परम भगवान भगवान श्री कृष्ण है। तो इसको जो है इस भ्रम को हटाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने जो है वो ये बार बार जो है मायावाद का खंडन करते हैं, क्योंकि मायावादी सन्यासी बहुत ज्यादा है इस संसार में और मायावादी लोग ज्यादा हैं। और जब आप किसी अध्यात्म के विषय में किसी से चर्चा करेंगे तो वो मायावाद के विषय में पहले बताएगा, है ना। मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि खोज मैं अगर अध्यात्म के विषय में ढूंढने के लिए बाहर निकलूंगा, मान के चलो, तो मैं जो है वो और ज्यादा भ्रमित हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि संसार में लोग जो है वो ऐसे अनेक संस्थाएं चला रहे हैं जिसमें उनको खुद नहीं मालूम कि भगवान, आध्यात्मिक संस्थाएं कहते हैं लेकिन भगवान के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं होती। और जो है शास्त्र वगैरह तो पढ़ते नहीं है, अंत में ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सबके अंदर भगवान है तो सब भगवान है ना, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, ऐसा अंत में डिक्लेयर कर देते हैं ना। अंदर के, अपने अंदर के नारायण को जगाओ, है ना। अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में, है ना, नारायण बसते हैं, उसे तुम जो है वो जागृत करो, ऐसा जो है वो सीख देते हैं ना। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। योगा, कई कई तो योगा सेंटर के नाम पे जो है वो ऐसा ज्ञान बांटते फिरेंगे आपको। तो जो है ना, इस ज्ञान से, जहरीले ज्ञान से बचना है। क्योंकि जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी भाष से सुने होइल सर्वनाश। मतलब कोई व्यक्ति अगर मायावादी भाष से सुन लेता है तो उसकी भक्ति का सर्वनाश हो जाता है और भगवान के ऊपर डाउट करने लगेगा। तो एक्चुअल में ये परिप्रेक्ष्य इस प्रकार से ऐसा क्यों हुआ और श्रील प्रभुपाद बार बार मायावाद के बारे में विषय में क्यों बताते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब इस संसार में राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे वो वेदों से उद्धारण करके यज्ञ आदि क्रियाएं करते थे और जो है पशु बलि करने में बहुत ज्यादा वो आतुर हो गए थे। मतलब पशु बलि करके जो है मांस आदि का सेवन करने के जो है आदी हो गए थे। ये तब की बात है, ये आज से करीब 1500-2000 साल पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। और जैसे अश्वमेध यज्ञ हमने सुना है, अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जिस घोड़े की बलि दी जाती है वो उस घोड़े को जो है पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है ना। ऐसा होता है अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ या जो भी यज्ञ, ऐसा वेदों में वर्णन है कि किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशु बलि दी जा सकती है ना। यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा सकती है, लेकिन जो ब्राह्मण जो है वो योग्य होना चाहिए, उसके मंत्रोच्चारण में शक्ति होनी चाहिए ताकि वह जो है मंत्रोच्चारण करके उस जीव को जिसकी मृत्यु हुई है यज्ञ में, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, है ना। तो ये था यह हमारे जो है शास्त्रों में। लेकिन जो है वो धीरे धीरे जो लोग थे वो इंद्रिय तृप्ति, मतलब कि उनको जो है मांस खाने की आदत पड़ गई और सारे के सारे लोग वेदों का उदाहरण देते हुए सारे के सारे लोग जो है वो, मतलब बहुत सारे लोग पशु बलि करने लगे, है ना। मारने लगे गाय को, घोड़े को, बकरे को, फिर मुर्गे को। तो इससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कि इतनी पशु बलि क्यों हो रही है। और भगवान जो है भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए और गौतम बुद्ध ने जो है वो वेदों के सिद्धांत को पूर्णतः खारिज कर दिया, है ना। वेदों के सिद्धांत को खारिज कर दिया कि वेदों को मैं नहीं मानता, है ना। और उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और संसार में जो है वो शून्यवाद का प्रचार किया। शून्यवाद मतलब होता है कि ना तो इसके पहले जीवन था, ना इस जीवन के बाद कोई जीवन होगा, जो कुछ है वो इसी जीवन में है, इसी जीवन में हमें जो है वो आ, अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है। यह होता है शून्यवाद, जिसका प्रचार गौतम बुद्ध ने किया, भगवान बुद्ध ने। और जितने भी लोग ऐसे जो वेदों का उदाहरण करके जो एक प्रकार से गलत कार्य कर रहे थे, या जिनको जो है वेदों से, है ना,
बहुत अत्याचार भी हो रहे थे लोगों के ऊपर, है ना, धर्म जाति के नाम पर। तो जो लोग बहुत आहत थे और जिनका भगवान से विश्वास उठ गया था, वे सारे के सारे लोग क्या हो गए, नास्तिक हो गए थे, है ना। तो नास्तिक हो गए थे, तो भगवान बुद्ध के आने के बाद, भगवान बुद्ध के प्रचार से ये सारे नास्तिक लोग जो हैं वो भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए। और भगवान बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार है ना। 10वें, है ना, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, है ना, भगवान कृष्ण ही जो है वो बुद्ध के रूप में आते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है तो जितने नास्तिक लोग जो हैं वो सारे बुद्ध के अनुयायी हो गए। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि भगवान ने ट्रिक किया और जो नास्तिक लोग हैं उनको अपनी भक्ति में लगाया, अपने सेवा में लगाया। तो अल्टीमेटली वो लोग वैष्णव ही हैं, जो जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम जो है वो भगवान विष्णु की ही सेवा कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं आप? तो भगवान जो है वो, देखिए क्या होता है इस संसार में, जो नास्तिक होता है ना, नास्तिक की कोई गति नहीं होती। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के नियमों को नहीं मानता, ऐसा बताया जाता है कि उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। नर्क वो जो है ना, अनेक और अनेक ब्रह्मांडों में अनंत काल तक भटकता रहता है। तो नर्क में जाता है ना, तो उसको नर्क से भी लात मार के भगा देते थे। तो भगवान को मानता नहीं, तो अरे भगवान के सिस्टम में कैसे तू घुस आया, ऐसा करके जो है उसको नर्क से भी भगा देते। तो ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में आए। और इनडायरेक्टली कोई अगर बुद्ध की पूजा कर रहा है तो वो वैष्णव ही है, भगवान विष्णु की ही पूजा कर रहा है। तो आजकल के जो न्यू बुद्धा लोग हैं, न्यू बुद्धिस्ट एक नई संप्रदाय चला है जय भीम वाला, उनको ऐसा लगता है कि हम जो है वो अलग हैं। परंतु एक्चुअल में देखा जाए तो ये अज्ञानता है। फॉलो तो वो लोग भगवान विष्णु को ही कर रहे हैं, है ना। भले ही जो है वो राम कृष्ण आदि के बारे में जो है वो लोग कोई भी उटपटांग बातें करें, लेकिन सत्य तो यही है ना। उनको सत्य को बताओगे जाके तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमको ये नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बार फिर क्या होता है, जब समस्त संसार में लोग जो है, जब बड़े बड़े राजा भी जो है वो बुद्ध को मानने वाले हो गए, तो वेदों का जो है वो धीरे धीरे वेदों का ज्ञान क्षीण होने लगा, वेदों को मानने वाले समाप्त हो गए। तो उसके बाद फिर शंकराचार्य आए, है ना, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने वेदों के सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया, है ना। समस्त जो है भारत देश में 4 मठों की स्थापना की, है ना, 4 धाम की स्थापना की शंकराचार्य जी ने। और जो है शंकराचार्य जी का ज्ञान था मायावाद, है ना। शंकराचार्य जी जो है वो भगवान शिव के अवतार है, और भगवान की आज्ञा से उन्होंने यह इस ज्ञान को प्रतिपादित किया, जिसमें वह स्वयं कह रहे हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है ना। तो शिव जी को काफी तकलीफ हुई इस ज्ञान को बांटने में, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है उनको यह बात कही कि आपको जो है आगे चल के मुझे आना है इस संसार में, तो पहले तो सब सर्वप्रथम वेदों को प्रतिपादित करना होगा, नहीं तो फिर लोग जो है वो हरि नाम के विषय में जानेंगे ही नहीं, है ना। तो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर से वेदों की स्थापना की। तो सारे के सारे लोग जो बुद्धिस्ट हो गए थे वो सारे लोग फिर से वैदिक और सनातनी हो गए। लेकिन ज्ञान क्या हो गया कि उनका ज्ञान निर्विशेषवाद हो गया, है ना। मतलब निर्विशेष मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं। तो भगवान की आज्ञा से ही शिव जी ने यह ज्ञान शंकराचार्य जी के रूप में समस्त संसार में इसको बांटा, है ना, भगवान की आज्ञा से। इसीलिए तो ये मायावाद का ज्ञान इतना फैला हुआ है। भगवान की आज्ञा नहीं होगी तो कोई कैसे कुछ भी फैला सकता है। भगवान की ही आज्ञा थी, इसलिए यह ज्ञान समस्त संसार में फैला। अब उसके बाद जो है, अब जब वैदिक जो है वो सिस्टम की एक बेस तैयार हो गया, एक फाउंडेशन तैयार हो गया, तब फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हरि नाम का प्रचार करते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों का जो है यह उद्देश्य है कि इस संसार से मायावाद को खंडित करके जो है वो भगवत भक्ति का प्रचार करें, है ना। तो उसी जो है गुरु शिष्य परंपरा से श्रील प्रभुपाद आते हैं, और उसी गुरु शिष्य परंपरा से हम भी आते हैं। तो इसीलिए जो है आपको प्रभुपाद की लेखनी में यह शब्द मायावाद, निर्विशेषवाद बहुत ज्यादा मिलेगा। शून्यवाद बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि शून्यवाद अब जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो समाप्त हो चुका है संसार से। और मायावाद अभी बाकी है। तो मायावाद को जो है धीरे धीरे क्लीन करना है, और यही जो है वो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था और उनके अनुयायियों का
उनके शिष्यों का, तो उसी परंपरा से श्रील प्रभुपाद और हम भी आते हैं। इसलिए हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मायावाद, निर्विशेषवाद ये क्या है ना। इम्पर्सनलिज्म, इम्पर्सनलिज्म मतलब पहले ही मैंने बताया था कि भगवान कोई व्यक्तित्व नहीं है ना। भगवान से कोई पर्सनली कैसे जुड़ सकता है, पर्सनली कैसे उनके साथ कोई संबंध हो सकता है ना। ये सारी बातें जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ब्रह्म संहिता में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है और सभी कारणों के कारण है। तो जो कृष्ण भक्त हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, उनके मन में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है ना। इसके विषय में भी आगे के श्लोकों में चर्चा होगी। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे है ना, श्रद्धावान के विषय में बताएंगे। तो अब आप लोग को समझ में आया कि ये मायावाद कहाँ से आया। भगवान की आज्ञा से ही जो है मायावाद का प्रचार हुआ था संसार में, लेकिन अब भगवान की आज्ञा से ही उस मायावाद का जो है वो खंडन हो रहा है। उस मायावाद को निरस्त किया जा रहा है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे लोग जो है वो भक्त हो जाएंगे, है ना। भगवान भी कहते हैं, पृथ्वी पे अच्छे जप नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, है ना। संसार में हर गांव में शहर में जो है मेरे नाम का प्रचार होगा, ये कहते हैं भगवान। ठीक है, हाँ। तो यही है जो हमको समझना है ना। तो क्या बोल रहे हैं, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक होता है। जो जैसे क्या होता है, मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम में नहीं, अगर वो यहाँ आते हैं तो उनकी ऊर्जा का, उनकी जो है शक्ति का खंडन हो जाता है। मतलब दो स्थानों पर एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक और 1+1, ये देखो अध्यात्म का ज्ञान ऐसा होता है, ये भौतिक ज्ञान से अलग होता है। भौतिक ज्ञान में क्या होता है, 1+1=2, 1-1=0। लेकिन अध्यात्म में 1+1=1 होता है और 1-1 भी 1 ही होता है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो ये ईशोपनिषद का श्लोक है, इसमें जो है बता रहे हैं कि अगर पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण से जो निकले हुए खंड होते हैं वे भी अपने आप में पूर्ण ही होते हैं, है ना। तो भगवान अपना कितना भी विस्तार कर ले, अनंत विस्तार कर ले, भगवान की शक्ति क्षीण नहीं होती, 1% भी कम नहीं होती, है ना। और जितने वो अपने विस्तार करते हैं उन विस्तारों में उतनी ही शक्ति बराबर मात्रा में विद्यमान रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यही चीज है, तो इसी ज्ञान को हमको समझना है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, तद्विधि प्रणिपातेन, है ना। गुरु को जो है विनीत भाव से होकर जब हम उनकी सेवा करेंगे, प्रश्न करेंगे, तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। आगे है, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत होते हैं, तो कृष्ण से पृथक अपने आप को सोचते हैं। लेकिन हम कृष्ण से पृथक नहीं है, हमारा जो है वो शाश्वत संबंध है भगवान से। तो जीवात्माएं जो है इस संसार में जिनको जो है हम शरीर से जिनके संबंध को हम जानते हैं, है ना। जैसे कि जैसे दोस्त, भाई और माता पिता, और जो भी अर्जुन के संबंध थे, क्या क्या थे, गुरु हो गए, पितामह हो गए, भाई हो गए, मेरे जो है वो मतलब सगे संबंधी, मेरे मित्र, सारे जो है वो युद्ध कर रहे हैं। तो ये शरीर का भाव है। तो ये संबंध संबंध जो है वास्तव में जो है वो परमानेंट नहीं है और वास्तविक भी नहीं है। तो परमानेंट रिलेशनशिप क्या है, परमानेंट संबंध जो है वो भगवान से ही है। भगवान श्री कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है ना। जैसे कि क्या है कि शरीर के हिस्से जो है वो शरीर से जुड़े हुए होकर शरीर की सेवा में संलग्न रहते हैं, वैसे ही हम भी जो है वो भगवान से अलग
दिखाई देते हैं, परंतु हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं, है ना। हर जीवात्मा जो है वो भगवान से जुड़ी हुई है। जीवात्मा का जो है वो भगवान कृष्ण से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। और वह कैसे हो सकता है? वह जो है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाने से हो सकता है ना। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनके पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। ठीक है, कृष्ण से अपने को विलग मानना माया कहलाती है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भावेद ग्राह्य निंद्य सेवन मुक्ति ही जीवा दो में विस्फुरति अदह। तो भगवान को सबसे संबंध जो है स्थापित करने का यह भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोका है जो रूप गोस्वामी बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, है ना। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाएं, है ना, जो है इसको अगर आपको समझना है तो कैसे करना होगा? इसको जो है जिह्वा से भगवान का सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो स्वयं वो स्फूर्ति अदा। तो ये जो भगवान की जो है वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, है ना। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इनको भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो है वो समझा नहीं जा सकता। लेकिन जो है सेवोन्मुखी ही जीवा, जब हम जीवा से भगवान की सेवा करते हैं, है ना, तो क्या होता है? स्वयं विस्फूर्ति अदा। तो हमारे हृदय में वो ज्ञान और हमारा भगवान से क्या संबंध है, शाश्वत संबंध, वह अपने आप रिवील होने लगता है ना। खुद ब खुद जो है वो हमारे सामने प्रकट होने लगता है। तो जीवा से सेवा कैसे करते हैं हम? जीवा से कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान से, भगवान की कोई बता सकते हैं? भगवान की सेवा हम जीवा से कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे भगवान कृष्ण। का भगवान को भोग लगाकर उसका प्रसाद खाकर और जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम कर सकते हैं। हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भगवान की सेवा जो है वो जीवा से दो प्रकार से की जा सकती है। कुछ भगवान का नाम उच्चारण करके और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके, है ना। तो इस प्रकार से कोई अगर करता है तो उसे जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अपना नित्य शाश्वत संबंध धीरे धीरे उजागर होने लगता है। और भगवान से का भगवान से हमारा क्या संबंध है? सर्वेंट का, है ना, दास का। हम भगवान के दास हैं ना। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। ठीक है, भगवान के साथ हमारा कैसा भी संबंध हो, चाहे प्रेम का हो, है ना, माधुर्य प्रेम का, चाहे वात्सल्य भाव माता पिता वाला, प्रेमी वाला, सर्वेंट वाला, और या फिर मित्र वाला, जो भी भाव हो, परंतु हर भाव में जो है एक भाव सर्वोच्च होता है, वो है दास्य भाव, है ना। सर्वेंट वाला भाव, चाहे कि किसी भी रूप में हो, भगवान की सेवा ही करना है ना। किसी भी स्वरूप में जो है हम भगवान से संबंध स्थापित करें, हर स्वरूप में भगवान की सेवा ही करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण लीला में मैया यशोदा जो है वो भगवान की माता बनी हुई है, लेकिन माता के रूप में वो भगवान की सेवा ही कर रही है ना। और जो है जो बाल सखा होते हैं वह भी भगवान की सेवा ही करते हैं। भगवान जब चाहते हैं कि मेरे साथ खेलें तो सब बाल बाल सखा खेलने लगते हैं। और भगवान जब थक जाते हैं और विश्राम करते हैं तो सारे बाल सखा मिलकर जो है वो ताड़ के पत्ते से भगवान कृष्ण को जो है वो हवा हवा करने लगते हैं ऐसे। और जो है कुछ कुछ मित्र जो है वो भगवान के पैर दबाने लगते हैं। कुछ मित्र जो है उनको फल आदि जो है उनको खिलाने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं तुरंत। तो उनके हृदय में कोई बोलेगा सखा भाव से मैं भगवान को प्रेम करता हूँ या भगवान से मेरा संबंध है, तो भाई सखा भाव से संबंध है तो फिर उनको कैसे पता चला कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है ना। कृष्ण जब जब थक के सो जाते हैं तो या लेट जाते हैं तो बलराम जी, बड़े भाई बलदाऊ जी के जो है गोद में सर रखकर सो जाते हैं और सारे जो बाल सखा हैं वो उनकी सेवा करने लगते हैं। तो केवल कृष्ण की ही सेवा क्यों करते हैं और दूसरे किसी की क्यों नहीं करते? हाँ, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि कृष्ण की ही सेवा करते हैं सारे लोग, है ना। जबकि सारे देखो बारात में मित्रता में सारे लोग बराबर है ना, इक्वली हैं, सेम एज के हैं, साथ में खेल कूद रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सब बराबर हैं। लेकिन जब सेवा करने की बारी आती है तो केवल कृष्ण की ही सेवा क्यों करते हैं? हाँ, मधुमंगल सखा की सेवा कर सकते हैं, श्री राम सखा की कर सकते हैं, बलराम जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कृष्ण की ही क्यों करते हैं?
क्योंकि जीव को यह बात ज्ञान हो जाता है या उसके हृदय में यह ज्ञान है कि उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा संबंध है। कैसा संबंध है? दास का संबंध है ना, सर्वेंट वाला संबंध। जैसे ही जो है सेवा करने की बारी आती है, तुरंत जो है वो अपने जो है भाव को छोड़कर वो सर्वेंट वाले भाव में आ जाते। तो मतलब सर्वेंट भाव जो है सबसे ऊपर है ना। संसार में जो है अगर कोई व्यक्ति बोले कि जो है हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, है ना, और इस्कॉन वाले जो है वो तो ज्ञान के बारे में ज्यादा बताते हैं, है ना, और प्रेम के विषय में जो है वो नहीं बताते ज्यादा। तो प्रेम का क्या है जी? प्रेम में थोड़ी ना कुछ देखते हैं ज्ञानवान, है ना। प्रेम तो बस हो ही जाता है, हो जाता है बस भगवान से प्रेम। हम तो प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का जो है वो समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का मायावाद ही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के तत्व को नहीं समझना और भगवान कृष्ण को जो अच्छे से नहीं जानता वो कैसे बोल सकता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ। और समझना है इस बात को कि हमने क्या श्लोका भी मैंने बताया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, है ना। नाम आदि मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला और उनके जो है वो आयुध और उनके पार्षद, ये सारे भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण मतलब कभी भी एक अकेले नहीं होते, है ना। भगवान श्री कृष्ण मतलब वो सारी वस्तुएं जो कृष्ण से संबंधित है, सभी के सभी भगवान है ना। तो व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं जो है पर्सनली केवल भगवान श्री कृष्ण से संबंध बना लूं, तो मेरा जो है वो मैं भगवान कृष्ण के जो है वो लीला में प्रवेश कर जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये एक प्रकार की भ्रांति है। क्यों? इस चीज को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि भगवान कभी भी अकेले नहीं होते। अगर भगवान कृष्ण से आपको संबंध बनाना है तो भगवान से संबंधित सारे लोगों से आपको संबंध बनाना, अकेले कुछ नहीं होता, है ना। तो भगवान के भक्तों के साथ जो है मित्रता, प्रेम और जो है वो एटिकेट, ये सब सीखना होगा और गुरु से जो है सीखना होगा, है ना। एक गुरु के पास जाना, जो पहले श्लोक में बताना तद्विधि, गुरु जी ही तो बताएंगे और कौन बताएगा। अपने मन से थोड़ी ना आएगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। गुरु जी बताएंगे कि आप भगवान कृष्ण को कैसे जान सकते हो, है ना। जैसे हमने कल पढ़ा था, प्रेमांजन चरित चक्षु विलोचन लेना, है ना। तो प्रेम के अंजन लगा कर देखने से भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन कैसे? कि सारे लोगों के साथ जो है, जो भक्त, उनके साथ हमको अच्छा संबंध बनाना होगा, गुरु के साथ अच्छा संबंध बनाना होगा। भगवान कृष्ण के जितने पार्षद हैं सभी को भगवान के समकक्ष मानना होगा, है ना। बस जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां, मंजरियां, दासियां, ग्वाल सखा और गोपियां, नंद महाराज, ये सारे लोगों को जो है ना भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष मानेंगे और उनसे हम अपना संबंध स्थापित करेंगे। उनको भी जो है वो हम अपने से रिलेटेड जब महसूस कर पाएंगे, है ना। सारे लोगों को जब हम खुद से रिलेटेड महसूस कर पाएंगे तभी हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते। जीवन भर करते रहो कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा भाई है, कृष्ण मेरा मित्र है, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। और जो है गुरु से जो है वो सारे कृष्ण तत्व को और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी सेवक हैं उनके विषय में हम जानेंगे, तब जाके जो है हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर अकेले भी करने का प्रयास करेंगे तो अकेले कभी भी भगवान नहीं मिलते। जैसे ऐसा भी देखा गया है, शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे भक्तों का ग्रुप है ना जो साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो सारे के सारे लोग एक साथ भगवत धाम जाते हैं और वहां पे भी जाके मित्र हो जाते हैं। अरे आप तो वहां भी थे और यहाँ भी है, वहां पे भी मित्र रहते हैं। तो ये शाश्वत संबंध रहता है, समझ रहे हैं। किसी ना किसी भक्त के साथ या भक्तों के ग्रुप के साथ आपका एक शाश्वत संबंध होगा जो कि वहां भी जाकर जो है इस्टेब्लिश होगा, है ना। भगवान की इस सिस्टम में ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही दिव्य है ना। जन्म कर्म च में दिव्यम जैसे बता रहे हैं, तो ये सब दिव्य है। इसको हम अपनी जो है भौतिक आंखों से नहीं समझ सकते। हो सकता है जिन भक्तों के साथ हम भगवत गीता का जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन भक्तों के साथ हमारा शाश्वत संबंध हो, कई 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 जन्मों का, या भगवत धाम, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ा ना पता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और वही चीज हमको समझना है
कि इस भौतिक संसार में तो मायावाद क्या होता है, मायावाद यही होता है, मायावादी सन्यासी खुद को संसार से, लोगों से अलग कर लेता है, अकेला बैठ के जो है वो ध्यान करता रहता है। उसके जो है वो ग्रुप एक्टिविटी मायावाद में नहीं होती। लेकिन हमारी जो भक्ति, जो संप्रदाय है, भक्ति का जो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले नहीं की जा सकती। भक्ति कभी भी अकेले नहीं की जा सकती। भक्ति जो है वो हमेशा ग्रुप में कर की जाती है ना। सब भक्त लोग साथ में बैठकर जपा करते हैं, साथ में बैठकर भागवतम का श्रवण करते हैं, भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करते हैं, आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। तब जाकर जो है वो धीरे 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 जो है वो साथ में एलिवेट होते। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, आपको पता है, जब माधवाचार्य इस संसार से अंतर्धान हुए तो माधवाचार्य के 7 शिष्य थे। गुरु के संसार से जाने के बाद उस सातों के सातों शिष्यों ने भी प्राण त्याग दिया और सब के सब एक साथ भगवत धाम पहुंच गए। समझ रहे हैं। तो ऐसा शास्त्रों में और कथाओं में बहुत सारे वर्णन आते हैं, प्रामाणिक, है ना। तो इसीलिए जो है हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्त के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भक्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर भक्ति करें, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर ऊपर जाकर जो है वो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, थोड़े ना उसको भगवान एंट्री देंगे। हृदय को शुद्ध करना है, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे मन में कोई भी भाव हो, हम किसी भी नजर से किसी को, किसी भक्त को देखते हो, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सभी को हम समान नजर से देखें, है ना। और जो है किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव हृदय में ना आए, क्योंकि सभी भक्त हैं। हो सकता है कि हम जिनके प्रति जो है द्वेष का भाव कर रहे हैं वो आगे चलकर शुद्ध भक्त बन जाए और भगवत धाम प्राप्त कर ले, और हम जो है वो यहीं के यहीं बैठे रहे, है ना। तो इसीलिए जो है वो ये सब ज्ञान है ना। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो जो ज्ञान को प्राप्त होता है वह मोह को प्राप्त नहीं होता। तो वही चीज है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो है वो सभी लोग अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है। तो सभी जो है वो समझ लीजिए इस प्रकार से है कि सभी से हमको अच्छा संबंध बनाकर रखना है। किसी को भी जो है हमको छोटा या छोटा भक्त, बड़ा भक्त ऐसा नहीं देखना है। सभी को समान दृष्टि से देखना है और सभी से जो है वो रिस्पेक्ट से बात करनी है ना। किसी को हमको इंसल्ट नहीं करना है या फिर किसी को जो है ऐसा द्वेष भाव से नहीं देखना है, ठीक है। वाई? बिकॉज भक्ति इज ग्रुप एक्टिविटी, है ना। और भगवान यही चीज देखते हैं कि जो उनके शुद्ध भक्त के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और भगवान के शुद्ध भक्त के साथ जिनका अच्छा संबंध है, तो वही है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसका कोई अगर पीए है, पीए मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट, उसके साथ हमारा अच्छा संबंध होगा तो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वह भी कभी ना कभी हमसे मिलेंगे या पूछेंगे, अच्छा आप इनसे, इनके परिवार वाले हैं क्या, अच्छा आप इनके मित्र हैं। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं उनसे हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, उनके साथ हमारा जो है वो अच्छा संबंध रहेगा, है ना। और जो है वो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, विनीत भाव से सेवा करेंगे भगवान की, तो डेफिनेटली जो है वो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और एक न एक दिन अवश्य हमको दर्शन देंगे। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर लिया हो, है ना। सभी ने एक न एक गुरु बनाया इस संसार में और उस गुरु की बताई हुई दिशा निर्देश में ही चलकर उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं ना। किसी ने भी बिना गुरु के भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं किए हैं। इस बात को जो है आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो ये देखो आगे भी बता रहे हैं, समय हो गया है, बस ये 2-4 लाइन है, पढ़ लेता हूँ। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है ना। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि मुक्ति पथ पर है, जिनकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण का नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना।
ठीक है। कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, यही मुक्ति का अर्थ है। ठीक है। तो आज समय हो गया है, अभी हम यहीं पर कक्षा को विराम देंगे। यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, वरना हम जो है यहाँ पर विराम देंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, बताइए। कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक चीज कभी डाउट नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि भगवान और भगवान के समस्त पार्षदों को भगवान की तरह ही समझना है, लेकिन जो है जो है वो अ, भगवान एक अलग, भगवान की सर्वोच्चता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है भगवान के जो भक्त हैं उनको भी भगवान के समकक्ष ही समझना है। मतलब भगवान समझना भी है और भगवान नहीं भी समझना है ना, नहीं तो फिर हम डाउट में आ जाएंगे। ठीक है। अब मंगल आरती में बोलते हैं ना, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सब्धि। मतलब कहने का मतलब जो है, तो गुरु जो है वो भगवान के समान ही है ना। तो जो है भगवान भगवान है, और जो गुरु है, जो शुद्ध भक्त है, वो सेवक भगवान है। तो उनके साथ भी जो हमको वैसा ही व्यवहार करना है, लेकिन इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि भगवान इज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। भगवान का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है ना। लेकिन हमको जो है वो उनके पार्षदों के साथ, उनके भक्तों के साथ भी भगवान के जैसा ही व्यवहार करना है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके साथ हमको ऐसा ही व्यवहार करना है, जैसे कि हम अगर भगवान सामने आ जाए तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही। ठीक है। तो ये चीज है। तो आज की कक्षा जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य पूर्वक जो है वो श्रवण किया। काफी कुछ जो है नई बातें आज जो है वो पता चली होगी। तो कोई किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना, या फिर हम प्रश्नों पे कल भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के लिए एक बार हम सब मिलकर जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो हम करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। जय भगवत गीता यथारूप की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय सभी समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय। जय। हरे। हरे